जनाब महमूद खान जगज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी जनाब सलमान अकरम राजा साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन जनाब साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा साहब, और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में से अहम रहनुमा जिनकी बदलांगेज गुफ्तगू आपने सुनी, जनाब सरदार नदीम खान खोजा साहब और बाकी स्टेज पर बैठी हुई शख्सियात और आप तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों की खिदमत में सलाम अलैकुम अर्ज करता हूँ। काफ़ी बार गुजर चुका है और इंशाअल्लाह मरकजी किताब जो है वो मशर महमूद खान जगज़ई साहब फरमाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जितनी गुफ्तगू हमारे दोस्तों ने मुझसे पहले की है मैं सब की तारीफ करता हूँ और कोशिश करूँगा कि मुख्तसर गुफ्तगू हो। देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं, हकीकतें हैं, हक़ाइक़ हैं ज़मीनी, जो जिसका इनकार करना मुश्किल है। नंबर एक, इससे पहले पाकिस्तान में अवाम की राय को 71 में 1970 में इलेक्शन हुआ, एक साल असेंबली का इजलास नहीं हुआ, अवाम की राय को कबूल नहीं किया गया और पाकिस्तान टूट गया। अगर अवाम की राय को न ठुकराया जाता, उसके मुताबिक इक़्तिदार के लिए लोगों को आगे आने की जो रुकावट न डाली जाती तो पाकिस्तान न टूटता। पाकिस्तान क्यों टूटा? कि अवाम की हक राय दही पर डाका डाला गया। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। किस किसने डाका डाला? वो डाकू कौन थे? वो राहज़र कौन थे? वो इस वतन के कातिल कौन थे? इस वतन को 2 लाख और 2 नीम करने वाले कौन थे? आप महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। उस दौर के जर्नैल और बाज़ शख्सियत इक़्तिदार के भूखे, इक़्तिदार के रसिया और इक़्तिदार की लाश पर कुत्तों की तरह, लेकिन उस आइन पे अमल नहीं हुआ। फिर मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ जिसकी सजा आइन में मौत है, सजाए मौत है, और उस दौर की अदलिया ने जस्टिस मुनीर की तरह, जस्टिस मुनीर की इंसाफ के कातिल जजेस ने उसे लीगलाइज किया, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को, और फिर आइन पांव तले रौंद दिया गया। आइन को कागज का टुकड़ा कहा गया। आइन है क्या? आप हजारों साल से यहां रहते हैं। पाकिस्तान नहीं था, आप थे। बलोच थे, सिंधी थे, सराइकी थे, पश्तून थे, पंजाबी थे। पाकिस्तान नहीं था। कौन सी चीज आपको जोड़ के रखती है, इकट्ठा रखती है, एक फेडरेशन बनाती है? वो पाकिस्तान का आइन है जो हमें जोड़ के रखता है। उसके लिए उसने हमारे लिए डिफरेंट आर्टिकल रखे हैं, हमारे हुकूक उसके अंदर हैं। आइन किसी भी फेडरेशन के अंदर उसके अवाम की उमंगों का तर्जुमान होता है, उनकी तहजीब, उनके तमद्दुन, उनके अफकार और नजरियात का तर्जुमान होता है आइन, दस्तूर। लेकिन आइन के साथ खिलवाड़ होता रहा। ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ, जनरल परवेज मुशर्रफ कमांडो का मार्शल लॉ,
ये सब इन लोगों को फांसी चढ़ाना चाहिए था। ये आइन शिकन थे, आइन के कातिल थे, और आइन पर हमला पाकिस्तान की फेडरेशन पर हमला है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने आप देख ले, हम मुख्तलिफ तहजीबें, तमद्दुन, तारीख के हामिल लोग आईने में इकट्ठा किया, एक कौम बनने की तरफ सफर करना था। पश्तून एक अजीब तारीख के हामिल है, इनकी एक तहजीब है, इनका एक तमद्दुन है, इनका शेर है, लिटरेचर है, इनकी रसूम और रवाज है जो बहुत रिच है, इनके रवैये हैं, खूबसूरती है उसके अंदर। इसी तरह से बलोच तहजीब और तमद्दुन, उनके शुअरा, उदबा, लिटरेचर, तारीख, रसूम और रवाज, हजारों साल तारीख, सदियों पर वही तारीख, एक खूबसूरत तहजीब और तमद्दुन और तारीख के हामिल, वफा, हिम्मत, जुर्रत, गैरत, हमीयत। इसी तरह से वादी महरान सिंध की सरजमीन, शाह अब्दुल लतीफ बटाई की सरजमीन एक रिच तारीख की हामिल है, एक अजीम तहजीब और तमद्दुन की हामिल है। बड़े बड़े शायर, अदीब, वो लोग जो अवाम के तर्जुमान थे, उस खित्ते और सरजमीन के बेटे थे, इंतहाई खूबसूरतियों का हामिल मंतका और इलाका और लोग, इकट्ठे रहने वाले, मुसलमान, गैर मुसलमान, किस तरह इकट्ठे रहते थे वहां पर। बेहतरीन नमूना था बाहमी भाईचारे के साथ रहने का। इसी तरह से सराइकी इलाका, अजीम इलाका, अजीम तहजीब व तमद्दुन, अजीम शुअरा, पंजाबी, बुल्ले शाह, वारिस शाह, शाह हुसैन, बाहू और बड़े बड़े शुअरा और उदबा की सरजमीन, तहजीब व तमद्दुन का मरकज। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन, सदियों पर मुहित, वहां के लोग आबाद है। वहां पर ये मालिक थे अपनी जमीनों के, अपने इलाकों के मालिक थे। हम इन सब को इकट्ठा करके इस आइन के तहत फेडरेशन का जो तस्वर पेश किया गया, खूबसूरत गुलदस्ता बना सकते थे। मुख्तलिफ मसालिक भी यहाँ मौजूद, मज़ाहिब भी मौजूद, एक बेहतरीन इंसानी जिंदगी का नमूना पेश कर सकते थे। हमारा आइन इस तरह का था। अमलन क्या हुआ? हमें टुकड़ों में बांटने की कोशिश की गई, एक दूसरे के बारे में बदगुमान करने की कोशिश की गई। ये जालिम और कातिल और डाकू ये कभी बर्दाश्त नहीं करते अवाम इकट्ठे हों, एक दूसरे के करीब हों, इनकी इबादत से खौफजदा होते हैं, इनकी नींदें उड़ जाती हैं। लिहाजा इन्होंने एक फैक्ट किया है, कोशिश की है हमें टुकड़ों में बांटे। पहले पाकिस्तान तोड़ा, अब यहां तोड़ दी, हमें टुकड़ों में बांट दे। ये घुस बैठी है, ये वतन के दुश्मन है, ये अहले वतन और पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन है। हमारी मां, बहन और बेटियों को उठाने वाले ये बेगैरत है। ये बेहया और बेशरम है। लोगों के घरों में घुसने वाले, उन्हें कत्ल करने वाले, उनके वसाइल पर डाके डालने वाले डाकू, इनके पेट नहीं भर रहे। इन्होंने बहुत कुछ लूटा है इस वतन का, बहुत कुछ लूटा है, इनके पेट नहीं भर रहे। लालच अजीबो गरीब बीमारी है, जिसके नतीजे में इंसान की भूख ही नहीं मिटती।
इंतहाई कमीना हो जाता है लालची आदमी, इंतहाई पस्त और गली आ जाता है लालची आदमी। अब ये बाकी मांदा जो वतन है, आप देख रहे हैं यहां कोई इलेक्शन नहीं होता, नाम का इलेक्शन है। जिनके पास इख्तियारात हैं वो इख्तियारात का मिसयूज करते हैं, यानी जुल्म करते हैं, खिलाफ आईन और कानून काम करते हैं। पुलिस का हाल आपके सामने, जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी थी बॉर्डर्स के ऊपर, वो क्या कर रहे हैं? वो इलेक्शन लूट रहे हैं। इलेक्शन लूटने वालों की सरपरस्ती कर रहे हैं, लूट रहे हैं, खुद देके उनको मुसल्लत कर रहे हैं अवाम की मर्जी के खिलाफ। ये हकीकत है, ये हकीकत है। आप मुझे बताएं, जिन्होंने इलेक्शन लूटा जी सियासतदान है, इनकी सरपरस्ती ना होती ये लूट सकते थे इलेक्शन? ये छीन सकते थे अवाम से कराई नहीं? कभी नहीं छीन सकते थे। इनकी सरपरस्ती की गई है। जिसने भी सरपरस्ती की है, जो भी जर्नल है, जज है, जो भी है, वो खान वतन है। वो खाइन वतन है। उसने पाकिस्तान से दुश्मनी की है। अगर आप लूटोगे, अवाम के हक मारोगे, तो तुम समझोगे कि लोग तुम्हें सल्यूट मारोगे, सलाम करेंगे। नहीं, तुम्हें चोर कहेंगे, तुम्हें डाकू कहेंगे, तुम्हें राज़न कहेंगे, तुम कोई भी क्यों ना हो। हकीकत है ये दोस्तों। अब पाकिस्तान अपनी तबाही के बिल्कुल कहते कि आखिरी दाने पर पहुंच चुका है। बुरानों ने घेरा हुआ, ये खित्ता और मंतका दुनिया तब्दीली आ रही है, इसको टूटने की बातें हो रही है। इसको कैसे इकट्ठा रखा जा सकता है? इलेक्शन 2024 का 1970 की तरह किया इन्होंने। जीता कोई, मुसल्लत कोई हुआ, पुल छूटा। अब ये बाकी पाकिस्तान भी तोड़ने वाले हैं। जहां जहां वसाइल हैं वहां वसाइल है। जहां मादनियात है, सोना है, चांदी है, तांबा है, वहां के लोगों की जमीनों के अंदर सब कुछ है। ये भूखे वहां के पड़ जाते हैं। केपीके के अंदर भी ऐसे ही है, जीबी के अंदर ऐसे ही है। गिलगित बल्तिस्तान की डिस्प्यूटेड सरजमीन के ऊपर भी कब्जा जारी है, वहां पर भी सोना है, मादनियात है, सब कुछ है। हम कोशिश कर रहे थे कि वहां के लोग कहे कि हमने पाकिस्तानी बनना है, और वो कहते थे, आज कहते खबरदार नाम मत लेना। वहां की 70% आबादी अभी पाकिस्तान का नाम लेने को तैयार नहीं है। ये किधर लेके जा रहे हैं हमारे मुल्क को? कहां लेके जा रहे हैं उस वतन को? लिहाजा इस वक्त एक ही रास्ता है वतन बचाने का, आईन पाकिस्तान की सुप्रीमेसी और रूल ऑफ लॉ, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कहती है। इस वक्त पाकिस्तान बचाने की आखिरी उम्मीद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। देखो एक इंतहाई पॉजिटिव चीज जो फैक्ट है, पाकिस्तान के 90% अवाम इन हुक्मरानों के खिलाफ, इन ताकतवरों के खिलाफ है, इन जर्नैलों के खिलाफ। इमरान खान की क़यादत में, इमरान खान कैद नहीं है इस वक्त, पाकिस्तान कैद में है। इन्होंने पाकिस्तान को जिंदा नहीं किया हुआ है, जेल में डाला हुआ पाकिस्तान को। हमें आईन की हुक्मरानी की तरफ जाना होगा। इमरान खान को हर हाल में जेल से बाहर लाना होगा, लेकिन कोई कंप्रोमाइज करके नहीं, उसूलों से पीछे हटकर नहीं। ये मक्कार और धोखेबाज काबिल एतमाद नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, अल मोमिनु ला युल्सा मिन जोहरिन वाहिदिन मर्रतैन। मोमिन कभी एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता। अगर डसा जाएगा अपने ईमान में शक करे,
हमें अपने ईमान पर यकीन है। पहले ये डस चुके हैं पूरी कौम को, अब इन पर कभी एतमाद नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इस तहरीक को लेकर उठना होगा, वतन के कोने कोने से, जीबी से लेकर पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में हम सब इकट्ठे उठेंगे। आप यकीन करें, आजादी की बहार आएगी और ये गुलामी की खजा खत्म हो जाएगी। हमारे जवान फिर समंदरों में नहीं डूबेंगे, भाई भाई को नहीं मारेगा, कत्ल नहीं करेगा, नफरतें नहीं करेगा, मोहब्बतों का रवाज होगा, नफरतें मिट जाएंगी, हम ताकतवर हो जाएंगे, कमजोरियां खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान की इज्जत वकार होगा, ये बेगारियों से निजात मिल जाएगी, जिल्लत से निजात मिल जाएगी। अजीज लोग, आपके मुंतखब लोग हुकूमत करेंगे जो आपको जवाब दे होंगे, ना ये डाकू रज़ान और जर्नैल इनके साथ जमा ये होगा। हम इकट्ठे हैं 90%। अपनी ताकत को इस्तेमाल करना आना चाहिए, बेस्ट यूटिलाइजेशन होनी चाहिए अपनी ताकत की। हम ताकतवर है, कमजोर नहीं है, हम दिलेर है, बहादुर है, शुजा है। हम किसी भी यजीद से नहीं डरते, किसी भी जालिम से नहीं डरते, किसी फिरौन से नहीं डरते। अवाम असल ताकत है, अल्लाह के बाद आप ताकत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अवाम ने साथ नहीं दिया, नमरूद की हुकूमत थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, अवाम ने साथ नहीं दिया, फिरौन की हुकूमत। नवासे रसूल था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अवाम ने साथ नहीं दिया, यजीद कातिल की हुकूमत। अवाम असल है, आपने उठना होगा। आप कुछ सोचे, अगर एक दिन फकत पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर निकल आए, जहां रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, आप यकीन करें इन जालिमों को छुपने की जगह मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। आप ताकतवर हैं। जीबी से लेकर रियासत कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान के आखिरी किनारों तक, वादी मेहरान के आखिरी किनारों तक, पूरा KPK, अगर हम सारे अहद करें, हमने एक दिन हर एक ने घर से बाहर निकलना है तो निकलोगे, है वतन गवाह रहना, है मादरे वतन गवाह रहना। तेरे बेटे कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, तेरी नामूस का दिफा करेंगे, तेरे साथ रहेंगे, हम इकट्ठे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और जुल्म के वानों को इंशाअल्लाह फतह करेंगे और आजादी का परचम पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर भी लहराएगा, वतन में भी लहराएगा, आजादी के तराने बजेंगे और ये घुसपैठी है इंशाअल्लाह, इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात, आखिरी बात, देखें इस वक्त पाकिस्तान में लोग जेलों में हैं, कैदी, सियासी कैदी, शहीद है। आपकी बलूचिस्तान की सरजमीन के जब 26 नवंबर को इस्लामाबाद में पाया तख्त में लोग एहतजाज करने गए अपने हक के लिए, अंधेरा करके, लाइटें ऑफ करके गोलियां मारी, उन्हें शहीद किया गया। कई लोग शहीद हैं, जख्मी भी हैं, मिसिंग भी हैं, जेलों में भी हैं। इनमें दाऊद शाह जी ने मुझे कहा है, जो PTI के सदर हैं बलूचिस्तान के, शहीद अहमद वली हमारा भाई, हमारा बेटा, इस वतन का बेटा, मादरे वतन का बेटा, खाली हाथ गया था, गोलियां लेके नहीं गया था, असला लेके नहीं गया। अब्दुल रशीद शहीद, इसी तरह से और लोगों के भी शहीद, हर रोज शहीद होते हैं इस वतन के बेटे। आप यकीन कर लें, हम दुआ करते हैं, खुदाया इन सबको शहादत का अजीम अजर अता फरमा। जो इस वतन के बेटे इस वतन की खातिर मारे गए हैं, खुदा सब शहीदों को उनकी शहादत का अजीम अजर अता फरमा, उनकी मदद फरमा, उनके पसमानदगान को सब्र अता फरमा और सब्र का अजर अता फरमा। और खुदाया हमारे जो दोस्त घरों में छापे पड़ते हैं, खुदाया इस छापे मारने वाली यजीदी इस लश्कर के हाथ तोड़। ये करबला में भी रसूल पाक की बेटियों के खेमों में दाखिल हुए थे। इन्होंने औरतों के सरों से चादरें उतारी थी, इन्होंने औरतों के सरों पे चादरें रखने के बजाय चादरें उतारी थी। हम इस वक्त जो
हमारे भाई सरदार अख्तर जान साहब वहां धरना पे दिए बैठे हैं, हम कल गए थे उनके पास। हम उनके तमाम मुतालबात की हिमायत करते हैं, जो भी उनके मुतालबे हैं। जिन खवातीन को उठाया है आपने, कैदी किया है, जेलों में डाला है, खुदा के लिए थोड़ा सा शर्म करो तुम लोग, कुछ तो शर्म करो, दिखावे की शर्म करो और उन्हें आजाद करो। ये इस वतन की बेटियां हैं, शहजादियां हमारी, और जहां जहां भी हमारी बेटियां और माए बहने कैद है, सबको रिहा करो। अगर तुम में कोई माँ बेटी की कदर कीमत है, अगर तुम इंसान हो तो इन सबको रिहा करो, छोड़ो इनको और इस वतन को बेहतरी की तरफ जाने दो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।